रहीम। स्टैटिस्टिक्स की एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में कवर करते हैं और कोशिश करूँगा कि कॉन्सेप्चुअली आपको समझा सकूँ ताकि आप आसानी से स्टैटिस्टिक्स की एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकें। अच्छा, एमसीक्यूज़ समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। एक आध एमसीक्यूज़ ये भी आ जाती है कि ग्राफ, मीडियन का जो ग्राफ है उसे ओजाइव कहते हैं, और मीडियन के लिए जब हम डेटा बनाते हैं मीन मीडियन मोड का, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम यूज़ होता है, वहीं से हम मीडियन लाइन को उठाते हैं। मोड का जो ग्राफ है उसको हिस्टोग्राम कहते हैं, और टाइम सीरीज़ के ग्राफ को हिस्टोरीग्राम कहते हैं। एक एमसीक्यूज़ यहाँ से आ जाती है। एक प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी की जो लोअर लिमिट है वो 0 होती है, और प्रोबेबिलिटी की जो अपर लिमिट है वो 1 होती है, यानी कि 0 से 1 तक वो लाई करता है। प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी ए बार दोनों को अगर प्लस करें तो 1 आता है, यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पास की प्रोबेबिलिटी 60% है और फेल की प्रोबेबिलिटी 40% है तो आंसर हमेशा 100 आएगा। 100% मीन्स 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ए और ए बार को प्लस करेंगे तो 1 आएगा। अच्छा, एक आध ये भी इवेंट के ऊपर एमसीक्यूज़ आ जाती हैं कि म्यूचुअल इवेंट वो इवेंट होते हैं कि अगर एक वक्त में 2 इवेंट ना हो सकें, यानी कि एक वक्त में 2 इवेंट ना हो सकें तो ये म्यूचुअल इवेंट है, और एक वक्त में दोनों इवेंट हो सकें तो ये नॉन म्यूचुअल इवेंट है। इसी तरह से एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे इसके फार्मूलाज लगे हुए हैं, जब ये एमसीक्यूज़ हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हमें हेल्प करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी में क्वीन और डाइस है। क्वीन का जो सैंपल है हेड या टेल आता है। 3 अगर कॉइन टॉस करेंगे तो 8 सैंपल बनते हैं, और अगर 4 कॉइन टॉस करेंगे तो 16 सैंपल बनते हैं, और अगर हम 2 डाइस रोल करेंगे तो 36 सैंपल बनते हैं, 1 1 1 2 वगैरह। ठीक है, ये कुछ याद होने चाहिए ताकि जब एमसीक्यू सॉल्व करें तो आपके लिए आसानी हो। सैंपल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, और पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पैरामीटर से उठाते हैं। ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं। बाकी एमसीक्यूज़ जो हैं अब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो उसमें जो जो आती जाएंगी मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाता रहूँगा। 2018 सेकेंड ईयर के अंदर आपने इंडेक्स नंबर देखा होगा। इंडेक्स नंबर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है, तो इसमें पाशीस, लैशपियर और फिशर है। पाशीस का जो फार्मूला है उसके लिए जो मेन है वो है करंट ईयर क्वांटिटी, और अगर लाशपेयर है तो उसके लिए जो मेन होता है वो बेस ईयर क्वांटिटी होता है। ये याद रखिएगा, पाशीस के लिए करंट ईयर क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, वो अपने फार्मूला में बेस इसको बनाता है, और लाशपेयर जो है वो बेस ईयर की क्वांटिटी को वेटेड इंडेक्स में कैलकुलेट करता है। 2 इवेंट अगर एक वक्त में ना हो सकें तो ये म्यूचुअल इवेंट है, और अगर हो सकें तो ये नॉट म्यूचुअल इवेंट है, याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी ए अगर 0.4 है तो प्रोबेबिलिटी ए बार कितनी होगी। अब ये फार्मूला प्रोबेबिलिटी का मैंने लिखवाया था कि प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है। अगर प्रोबेबिलिटी ए आपको दी हुई है जो कि 0.4 है, तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ए बार निकालनी है तो ये 0.4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। इस तरह से फार्मूला बनता है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए बार। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ए 0.4 है और प्रोबेबिलिटी बी निकालनी है हमें, ये हमें कैलकुलेट करनी है, और 1 के बराबर होता है दोनों। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ पे जाके माइनस होगा, तो प्रोबेबिलिटी ए बार आ जाएगी 0.60। ये ठीक है। अगर हमें डेटा दिया हुआ है 5 8 10 6 10 12 15 10 6, इसका मोड निकालना है, तो मोड बेसिकली मोस्ट रिपीटेड नंबर, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ। तो यहाँ पे रिपीट होने वाला नंबर 10 है, तो मोड हमारा 10 कहलाएगा। अगर 6 भी 3 बार रिपीट होता तो 10 और 6 हो जाता, और अगर कोई रिपीटेड नंबर ना हो तो नो मोड आएगा। अगर हम 2 कॉइन टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, एक टेल आने के क्या चांस है। अब अगर 2 फेयर कॉइन टॉस करेंगे, अगर एक फेयर कॉइन टॉस किया, हेड या टेल आता है, और दूसरे में हेड या टेल आता है। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सैंपल कितने बनेंगे, एच एच टी टी एच और टी टी। कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आपके लिए आसानी होगी। तो 4 सैंपल बने, 1 2 3 4, एच टी टी एच टी टी। ये पहला क्वीन है, और दूसरे में चांसेस हैं हेड के ऊपर भी हेड टेल आ सकता है और टेल के ऊपर भी आ सकता है। तो 4 सैंपल बने। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखें, नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, एन एस कहते हैं टोटल आउटकम को। टोटल आउटकम तो 4 है, और क्या नंबर ऑफ आउटकम 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल। अब 1 टेल देखें यहाँ पे आ रहा है 1 और 2 पे चांस है, तो 2/4, तो आंसर आएगा 0.5 अगर डेसिमल में करें इसे। ठीक है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 वैल्यूज़ 25 देन इज़, अच्छा द अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 वैल्यूज़ 25, 4 वैल्यू है उसका अर्थमेटिक मीन है। अब मीन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए
सम ऑफ एक्स अपॉन एन। अब मीन आपको दिया हुआ है 25 और वैल्यू कितनी है 4 है, और आपको सम ऑफ एक्स निकालना है, तो ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ये मैंने आपको शुरू में बताया कि पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को पैरामीटर कहते हैं और सैम्पल के कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉपुलेशन कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज आती है। स्टैंड सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन का जो सम होता है जब हम मीन निकालते हैं तो वो ज़ीरो होता है। आपने सवाल क्या होगा, मीन की प्रॉपर्टी में है एक्स माइनस मीन हमेशा ज़ीरो आता है। ठीक है। इसके बाद द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड, जब भी वर्ड अरेंजमेंट आ जाए या ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो तो ये परमुटेशन होता है, और जब सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो तो ये कॉम्बिनेशन होता है। ये अरेंजमेंट है तो परमुटेशन है। अब वर्ड क्या है, टाइप। टाइप में कितने अल्फाज हैं, 1 2 3 4, और चारों अलग अलग हैं। टाइप में 4 अल्फाज हैं, चारों अलग अलग हैं, तो 4 वर्ड्स हैं। 4 का परमुटेशन होता है 4 3 2 1, रिवर्स काउंटिंग। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ये आंसर है। ठीक है। द ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव, मैंने शुरू में बताया कि ग्राफ के ऊपर एक आती है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये रहा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन के लिए यूज़ होता है और इसका ग्राफ होता है ओजाइव। ठीक है, ये याद रखिएगा। मोड का ग्राफ हिस्टोग्राम और टाइम सीरीज़ का ग्राफ हिस्टोरीग्राम। 2018 के बाद 2017 पे चलते हैं। द मीडियन ऑफ द डेटा, मीडियन निकालना है। अब मीडियन के लिए सबसे पहले हम अनग्रुप डेटा, ये दिया हुआ आपको 3 1 -2 4 2 और 6। मीडियन के लिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। सबसे लोवेस्ट वैल्यू -2, इसके बाद 1, इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 6। टोटल नंबर है 6। n कितना है हमारे पास 6। अब मीडियन का फॉर्मूला है n+1/2। अब 6 नंबर हैं आपके पास, +1 / 2 तो 7/2। अब 7 को 2 से डिवाइड किया तो 3.5 मीडियन की पोजीशन आ गई। अब यहाँ पे 3 आता ना तो हम ये उठा लेते 2, 3.5 आया है। तो अब यहाँ पे जो हम उठाएंगे तो थर्ड और फोर्थ नंबर, ये दोनों यानी कि थर्ड नंबर प्लस फोर्थ नंबर, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। 2 + 3/2, तो 5 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या है 2.5। दोबारा देखें, ये डेटा दिया हुआ है, इसको सबसे पहले असेंडिंग किया। अब मीडियन क्लास का फॉर्मूला, ये मीडियन क्लास निकालने का फॉर्मूला है n प्लस अनग्रुप का। ठीक है, n+1/2, तो टोटल n है हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6/1 / 2 तो 7/2। 3.5 पोजीशन बनी। अगर ये 3 होता तो डायरेक्ट 3 वाली उठा लेते, 4 होता तो 4 वाली। अब 3.5 है तो 3 और 4 को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, आगे चलें। प्रोबेबिलिटी A दी हुई है, प्रोबेबिलिटी B दी हुई है और A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है, और आपको कह रहा है A यूनियन B निकालें। अब ये है प्रोबेबिलिटी इवेंट का फॉर्मूला। अब ये कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है आपका ये वाला नॉन म्यूचुअल इवेंट का। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी A दी हुई है 0.6, इसका फार्मूला है A यूनियन B = प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस A इंटरसेक्शन। ये मैं लिख देता हूँ, नॉन म्यूचुअली इवेंट का फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B = प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। अब फॉर्मूले में रखें और सॉल्व कर लें। प्रोबेबिलिटी A आपको दी हुई है 0.6, प्रोबेबिलिटी B दी हुई है 0.8, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है 0.84। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करें तो 1.4 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 0.56। जस्ट एक फार्मूला अप्लाई किया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इवेंट के चारों फार्मूले याद कर लीजिएगा। द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रेड जर्नल एंड मैगजीन। अब एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होता है जो हम रिसर्च के लिए खुद फाइंड आउट करते हैं, अपने इंटरनली सोर्स से, आई कॉन्टैक्ट डेटा होता है। और सेकेंडरी जो हमें कहीं और से मिलता है, जैसे किसी और ने रिसर्च की है, बाहर से मिला, जैसे ट्रेड जर्नल है, मैगजीन्स हैं, या आउटसाइड डेटा, ये हमारा सेकेंडरी डेटा कहलाता है। द एज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इसके अंदर 4 वेरिएबल्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव वेरिएबल, एक क्वांटिटेटिव, एक डिस्क्रीट। एज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज की जो स्टूडेंट है, ये जो डेटा कहलाता है ये क्वांटिटेटिव डेटा कहलाता है, जिसको आप एग्जांपल के तौर पे काउंट कर सकते हो। और क्वालिटेटिव डेटा जैसे एग्जांपल के तौर पे आँखों का कलर कैसा है, बालों का कलर कैसा है, ये क्वालिटेटिव डेटा है। ठीक है, इन ओजाइव, अब मैंने शुरू में बताया था कि मीडियन के ग्राफ को ओजाइव कहते हैं, मीडियन के ग्राफ को, और मोड के ग्राफ को हिस्टोग्राम, और टाइम सीरीज़ के ग्राफ को हिस्टोरीग्राम कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये भी MCQs आती रहती है।
आगे चलें। इफ़ x यानी कि मीन आपको दिया हुआ है 50 और आपको कह रहा है कि y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 10। अब y मीन निकालो, तो कोई मसला नहीं है, सिंपल। y इज़ इक्वल टू 3 का 3, मीन दिया हुआ है आपको 50 माइनस 10, 3 5 ज़ा 150, 150 में से 10 गया तो 140, तो आपके पास y मीन आ गया 140, ठीक है। द सम ऑफ एंगल, जब हम पाई डायग्राम बनाते हैं वो सर्कल होता है। अब सर्कल का जो टोटल एंगल है वो 360 डिग्री का है, तो सम ऑफ पाई डायग्राम के जो एंगल होता है वो बेटा किसके किसके बराबर होता है, 365। ईयर में गलती है, 360 है, ठीक है। अगर हाफ एंगल होगा तो 180 होगा। एक कॉइन टॉस किया, अब एक कॉइन के चांस क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा एक कॉइन में। अब बताओ कि प्रोबेबिलिटी टेल आने की, तो भाई या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो टेल आने के चांसेस 50 हैं, 50 आने के चांसेस हेड आने के चांसेस हैं, यानी कि 50-50 है। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लैशपियर एंड पैशेस, हमने पढ़ा था कि लैशपियर मैंने आपको बताया भी था, एक बार फिर यहाँ लिख देता हूँ। लैशपियर, पैशेस और फिशर, ये 3 इंडेक्स नंबर यानी कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट वेटेड इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले हैं। पीएन पीओ यानी कि नई प्राइस और पुरानी प्राइस, ये दोनों में सेम है। लैशपियर के नज़दीक बेस ईयर की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है और इसकी वेटेड में करंट ईयर की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। अब ये ऊपर QO नीचे QO मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला बनाने की ट्रिक है। ये QN मल्टीप्लाई बाय 100 और फिशर दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट ले लेता है, ठीक है। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये MCQs क्या है दोबारा देखें, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ लैशपियर एंड पैशेस, तो इसको हम कहते हैं फिशर। अगर एक वक्त में 2 इवेंट ना हो सकें, मैंने आपको बताया था कि अगर एक वक्त में 2 इवेंट ना हो सके तो म्यूचुअल इवेंट, और अगर 2 इवेंट हो सकें तो नॉन म्यूचुअल इवेंट, ठीक है। 2016 पे आते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें, बार बार आता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन के लिए, और मीडियन के ग्राफ को ओजाइव कहते हैं, शुरू में मैंने बताया, और मोड के ग्राफ को हिस्टोग्राम कहते हैं, और टाइम सीरीज़ के ग्राफ को हिस्टोरीग्राम कहते हैं, ये याद रखें। कलर और वाइज, एक बंदे की आंखों का कलर, अब ये इसकी क्वालिटी है, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। पब्लिश डेटा ज़ाहिर सी बात है न्यूज़पेपर में आया कहीं और आया तो ये सेकेंडरी डेटा कहलाता है। स्टेटिस्टिक्स एग्रीगेट में डील करता है, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, ठीक है बेटा। ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज़ देखें, दोबारा आया, टाइम सीरीज़ के ग्राफ को हिस्टोरीग्राम कहते हैं। एन पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, जो हमारा मीन मीडियन मोड निकालते हैं, इसमें एक होता है अर्थमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, एक होता है हार्मोनिक मीन। अनफॉर्चुनेटली आपके सिलेबस में सिर्फ अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन MCQs में आ गया। तो अगर n का पॉजिटिव रूट ले लेंगे तो इसको फिर हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। सेकंड क्वार्टाइल, अच्छा मीडियन को सेकंड क्वार्टाइल भी कहते हैं। क्वार्टाइल यानी कि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर का आधा करें, सेकंड क्वार्टाइल मीडियन को कहते हैं। पॉजिटिव रूट ऑफ वेरिएंस, ये भी आपके MCQs में आता है। वेरिएंस के ऊपर अगर रूट लगा लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। वेरिएंस के ऊपर अगर रूट लगा लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन की साइन ये वाली है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलें। द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड इन अ सिटी, एनुअल रेनफॉल जो हम ग्राफ में देखेंगे वो टाइम सीरीज़ के ग्राफ में देखेंगे। किसके ग्राफ में देखेंगे? टाइम सीरीज। द सम इफ एंड द सम ऑफ वैल्यू इज़ 84 देन n विल बी 12x। तो ये कह रहा है ये क्या होगा? x, यानी कि मीन कह रहा है। अब मीन का फॉर्मूला आपको दिया, याद होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ x अपॉन n। अब 12 आपको दे रहा है n, ठीक है, और सम ऑफ x दे रहा है 84, और आपको कह रहा है x बताओ, यानी कि मीन बताओ। दोनों को डिवाइड करो तो 7 आ जाएगा। x इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू 7, ठीक है। मीन का फॉर्मूला अप्लाई किया। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, द इंटरवल कंटेन ऑब्जर्वेशन। अब ये वैल्यू याद रखें, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बेसिकली यूज़ होती है, तो 68% होगा, ये याद रखें वैल्यू, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन 248 का, अच्छा ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, अप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आएगा। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। इफ़ एंड इन सर्विस ऑफ इज़ 8 द वेरिएंस ऑफ विल बी, अच्छा ये वेरिएंस मालूम करने का कह रहा है, ये MCQs भी फार्मूले के ज़रिए होगी, तो इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ यहाँ पर, क्लास में समझा दूँगा। द साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का साइज़ बताएं। अब देखें 10 से 14, फिर 15 से 19, तो इसका मतलब जो साइज़ चल रहा है वो 5-5 का चल रहा है। कितने का चल रहा है? 5-5 का चल रहा है। कितने का चल रहा है? 5-5 का, ठीक है। बेस ईयर दोबारा आया, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स लैशपियर में होता है
और करंट ईयर वेटेड इंडेक्स पैशिस में होता है, और दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं तो फिशर आ जाता है। अ मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम सैम्पल डेटा इज टर्म्ड एज, इसको हम सैम्पल डेटा के जो मेजरमेंट करते हैं उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप होता है। अच्छा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ लें, ये मीन मीडियन मोड के ग्राफ को कहते हैं, बेल शेप होता है। अब याद रखें, अगर मीन बराबर होता है मीडियन के और मीडियन बराबर होता है मोड के, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं? सिमेट्रिकल। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं? सिमेट्रिकल। और अगर मीन ग्रेटर होगा, मीन क्या होगा बेटा? ग्रेटर होगा। मीन और मीडियन ग्रेटर होंगे, मीन और मीडियन ग्रेटर होंगे किससे भाई? मोड से, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव। और अगर मीन और मीडियन लेस होंगे मोड से, तो ये कहलाएगा नेगेटिव। ये 3 MCQs भी आती हैं। अगर बराबर होंगे बेटा तो सिमेट्रिकल, अगर मीन और मीडियन ज़्यादा होगा मोड से तो पॉजिटिव, और अगर मीन और मीडियन कम होगा मोड से तो नेगेटिव। आगे चलें, इसके बाद 2016 के ऊपर आ जाते हैं। 2015 ऑन टोजिंग अ डाई, एक डाई को टोज किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आने के चांस क्या है? अब एक डाई को टॉस करेंगे हम तो आने के चांस है 1। डाई का सैंपल है, मैंने शुरू में बताया 1 2 3 4 5 6। अब टोटल सैंपल बने 6 नंबर है, और 6 आने के चांस है 1/6। ठीक है, इसके बाद कभी कभी आ जाता है इवन आने के चांस या ओड आने के चांस। तो देखो भाई 1 ओड है, 2 इवन है, ये ओड है, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन। तो 3 इवन है, 3 ओड है, तो इवन आने के भी चांस 3/6 और ओड आने के भी चांस 3/6। ये भी MCQs आ जाती है। इसके बाद द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन अ मैच, एक मैच में बॉलर ने कितनी विकेटें ली? तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल होता है जो ऑन द स्पॉट काउंट किया जा सके। x - 15 = 0, ये अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है। तो इसमें जो ये 15 है ना, ये हमारा मीन कहलाता है। क्या कहलाता है? देन मीन विल बी 15। अगर यहाँ लिखा होता x - 16 तो मीन 16 हो जाता। ठीक है, PA + PA बार, तो ये मैंने आपको बताया था कि 1 के बराबर होता है शुरू में। वेरिएंस 777, तो वेरिएंस 0 आएगा। ठीक है ना, स्टैंडर्ड अपना। द लोअर लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है। द सेकेंडरी डेटा ऑब्टेन फ्रॉम न्यूज़पेपर से जो डेटा आता है वो सेकेंडरी डेटा होता है। मीडियन का जो ग्राफ है शुरू में बताया कि ओजाइव है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब हम फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, जैसे लेट सपोज फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, आपने बनाया होगा 2 4 6 8 और 10। अब इसका सम करें 18 24 28 30। अब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जब बनाएंगे तो हर फ्रीक्वेंसी को 30 से डिवाइड कर देंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी को। ठीक, टोटल फ्रीक्वेंसी से। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका सम हमेशा 1 आता है। ठीक है, क्या आता है? ये MCQs में ये बता रहा है कि इसका सम क्या आता है? 1 आता है। अच्छा जी, ये रहा द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, सारे पॉसिबल आउटकम को सैम्पल स्पेस कहते हैं। सैम्पल स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर, याद रखना। 2014 द सम ऑफ ऑल डेविएशन, जब डेविएशन का सम हमेशा 0 आता है, ये मीन की प्रॉपर्टी है। अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम, 52 प्लेइंग कार्ड, फेस कार्ड बताएं कितने। अब कार्ड के अंदर मैं आपको डेटा लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अब कार्ड के अंदर टोटल 52 पत्ते होते हैं। 52 में से डायमंड होता है, स्पेड होता है, हर्ट होता है और क्लब होता है। ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं। अब इन चारों में एक एक किंग होता है, एक एक क्वीन होते हैं, एक एक जैक होता है, बाकी नंबर कार्ड होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 0 वगैरह। अब ये किंग, क्वीन और जैक, इनकी शक्लें होती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं? अब फेस कार्ड कितने हुए? 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, तो 12 फेस कार्ड हो गए। बाकी जितने भी कार्ड हैं वो कहलाते हैं नंबर कार्ड। क्या कहलाते हैं? अब 52 कार्ड में से 12 निकाल दें तो नंबर कार्ड कितने बने? 40। तो 12 फेस कार्ड, नंबर कार्ड 40। अच्छा, ये याद रखें कि इन 52 में से रेड कार्ड, आधे पत्ते जो हैं वो रेड होते हैं, आधे होते हैं ब्लैक। तो रेड कार्ड होता है बेटा 26 और ब्लैक कार्ड भी 26। तो अब याद रखें कि 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, 13 डायमंड, 13 स्पेड, 13 हर्ट, 13 क्लब, रेड कार्ड 26 और ब्लैक कार्ड 26। अब सवाल करें, आपको समझ आ जाएगा। इसने कहा है कि 52 कार्ड है और फेस कार्ड बताओ, तो फेस कार्ड 12 होते हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाओ, NA/NS। अब टोटल कार्ड कितने? 52,
और फेस कार्ड है 12। अब 4 के टेबल में आता है 4 3 ज़ा 4 13 ज़ा, तो आंसर आया 3/13। ये रहा, ठीक है, समझ आया। आगे चलें। आप 4 कोइन टॉस करेंगे, 3 कोइन टॉस करेंगे तो 8 सैंपल बनेंगे, और 4 कोइन टॉस करेंगे तो 16 सैंपल, और 2 कोइन टॉस करेंगे तो 4 सैंपल। याद रखें, 2 करेंगे तो 4, 3 करेंगे तो 8 और 4 करेंगे तो 16। 5C3 ये तो डायरेक्ट आपका कैलकुलेटर से हो जाएगा। मेरे पास अभी साइंटिफिक नहीं है, वरना मैं आपको करके दिखा देता। तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से हो जाएगा। अल्फ़ाबेट ऑफ वर्ड पेन, पेन में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 3 है, तो 3 की रिवर्स 3 2 1, 3 2 1, टोटल कितने आ गए? 6 आ गए। उल्टा करेंगे 3 2 1। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल, शुरू में बताया कि सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन और पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर, ठीक है। हाइट ऑफ स्टूडेंट डिस्क्रीट वेरिएबल है, ठीक है, यानी कि काउंट कर सकते हो आप एक वक्त में। द डेटा विच इज़ प्रोसेस एटलीस्ट वंस, एक से ज़्यादा, एटलीस्ट में ऊपर जाते हैं तो ये सेकेंडरी डेटा होता है, याद रखना। इफ़ द मीन ऑफ द डेटा विथ ऑब्जर्वेशन इज़ 40 देन EX, इस MCQs में एक मिसिंग है। आपके पास नंबर जो है यहाँ पर 25 है, ये मिसिंग है, आगे जाके MCQs में नज़र भी आएगा। अब वही मीन का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। कैसे लगेगा मीन का फॉर्मूला? मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ x अपॉन n। अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन कितनी दी हुई है? मीन दिया हुआ है 40, ये 40 आ गया। सम ऑफ x निकालना है और n दिया हुआ है 25, ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1000। ये मिसिंग था, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। आगे, इफ़ द मीन 5 एंड द मोड 5 और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन 3 डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। सिमेट्रिकल में मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होंगे, और पॉजिटिव में मीन और मीडियन ज़्यादा होगा मोड से, और नेगेटिव में मोड ज़्यादा होगा मीन और मीडियन से। ये याद रखेंगे आप, ठीक है। 2014 का प्राइवेट पेशिस करंट ईयर को फॉलो करता है, लेशपियर बेस ईयर को करता है। दो इवेंट एक वक्त में ना हो सके तो म्यूचुअल इवेंट। आज से पॉसिबल आउटकम को सैंपल स्पेस कहते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ओजाइव मीडियन का। नंबर ऑफ वेज ऑफ 2 आइटम कैन बी सेलेक्टेड, मैंने आपको बताया था कि जब सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। 4 में से 2, 4C2, तो कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा 6। द मेथड ऑफ सैंपल सर्वे, सैंपल सर्वे को हम सेकेंडरी, यानी कि सर्वे करके जो डेटा लिया वो सेकेंडरी डेटा है। व्हेन ऑर्डर, जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा तो परमुटेशन, और सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होगी तो कॉम्बिनेशन। द मिडल में हमेशा मीडियन आता है, पहले मीन फिर मीडियन फिर मोड। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, आज के दिन में कितने एम्प्लॉय एब्सेंट हुए, तो डिस्क्रीट वेरिएबल है, काउंट कर सकते हो। सम ऑफ डेविएशन 0 होता है। 2013 का रेगुलर। पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पैरामीटर और सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉपुलेशन। अब मीडियन है तो ये मैं पहले भी करवा चुका, पहले इसको असेंडिंग करें, 3 4 5 6 और 9, और मिड में कौन सा वैल्यू आ रहा है 5, तो ये मीडियन कहलाएगा, ठीक है। अब ये 5 ही हैं तो n+1/2, यानी कि 5 + 1 डिवाइड बाय 2, तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, तो थर्ड नंबर पे वैल्यू को मीडियन कहेंगे। इंडेक्स नंबर, एक से ज़्यादा कमोडिटी का हो तो इसको कंपोजिट इंडेक्स कहते हैं। पॉसिबल आउटकम को सैंपल स्पेस कहा जाता है। अगर एक डाई रोल करेंगे तो ओड आने के चांसेस, मैंने आपको पहले बताया, अगर डाई रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, अब ये ओड है, ये एवन है, ये ओड है, ये एवन है, ये ओड है, ये एवन है, तो टोटल 6, तो 3 ओड है 6 में से, तो 1/2 यानी कि 0.5, मतलब 3 आने के चांस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिया 1/2। सम ऑफ डेविएशन 0 होता है। हाइट ऑफ स्टूडेंट डिस्क्रीट वेरिएबल है, डिस्क्रीट यानी कि काउंट कर सकते हो। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 5 कॉम्बिनेशन, तो 5C2 5 है और 2 को सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो कैलकुलेटर से हो जाएगा। 4 का ऑब्जेक्ट परमुटेशन उल्टी गिनती, 4 3 2 1, 4 3 12, 12 2 24। मोड का जो ग्राफ होता है उसको हिस्टोग्राम कहते हैं। अब 2013 का प्राइवेट लास्ट, 3 पर्सन को अगर हम बिठाते हैं तो 3 बंदे, 3 2 1, टोटल 6 बनेंगे। मीडियन, इसकी असेंडिंग करोगे और उसके बाद मिड वैल्यू बता दोगे तो वो मीडियन होगा, ठीक है। इफ़ अर्थमेटिक मीन, लेकिन यहाँ पे असेंडिंग नहीं होगी, 1 प्लस में आप इसको असेंडिंग करोगे तो आपको मिड वैल्यू पता चल जाएगी। अर्थमेटिक मीन 5 20, द सम पूछ रहा है, तो वही मीन का फॉर्मूला सम ऑफ x/n।
अब मीन कितना है बेटा, आपको दिया हुआ है 20, मीन 5, सम ऑफ एक्स पूछ रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई तो 100 आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ए 0.3, प्रोबेबिलिटी ए बार आराम से निकल आएगा, वही फार्मूला 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए बार। अब ए बार निकाल सकते हो, अगर एटलीस्ट 1 है तो सेकेंडरी डेटा, 4 कॉइन टॉस करेंगे तो 16 सैंपल बनेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल 1 होता है, पहले हो चुका। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम को सैंपल स्पेस कहते हैं। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा तो परमुटेशन होगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर बेहतर लगे तो अपने सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।